हेलो दोस्तों, एसएल ट्रेडिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल जो आपने पार्ट 2 में आपने देखा था कि मैंने सपोर्ट लाइन, ट्रेंड लाइन के बारे में आप लोगों से चर्चा की थी। आज का जो विषय है वो है पैटर्न और इंडिकेटर्स, कि हम लोग किस तरह से अपने चार्ट पे पैटर्न को देखते हैं, किस तरह से इंडिकेटर लगाते हैं और कौन से इंडिकेटर हम लोग को लगाने चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको चार्ट में दिखाई देती है। और कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो इंडिकेटर लगाते हैं वो सपोर्टिंग के लिए लगाते हैं। मार्केट का मेन स्ट्रक्चर कैंडल स्टिक पैटर्न है। मार्केट का मेन स्ट्रक्चर आपका प्राइस एक्शन है, और वही चीज़ें प्राइस एक्शन और कैंडल स्टिक, ये मेन चीज़ें मार्केट में चलती हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग अपने हेल्प के लिए, कि अक्सर ऐसा होता है मार्केट पे, तो इसलिए इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। सब लोग अलग अलग इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। सब लोग पैटर्न सिंपल है, पैटर्न जो बनते हैं मार्केट में वही लोग देखते हैं, वही चीज़ें होती हुई आई हैं पहले से। तो कई सारे जो ट्रेडर्स हैं जिन्होंने पैटर्न को देखा है, और ये पैटर्न कितनी बार रिपीट होता है और किस कंडीशन में रिपीट होता है, उस बारे में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मैं पैटर्न के लिए पर्टिकुलर कोई विशेष वीडियो नहीं बना रहा हूँ। वो अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे कि इसका वीडियो बनाओ, जनरली मैं ऑप्शन बायर हूँ तो मुझे पैटर्न की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। लेकिन फिर भी एक ये मार्केट का हिस्सा है तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। हाँ, इंडिकेटर्स का मैं इस्तेमाल करता हूँ, और मैं कौन सा इंडिकेटर से इस्तेमाल करता हूँ वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और साथ ही यह भी बताऊँगा कि मार्केट में पैटर्न कैसे बनता है। कल जैसे आपने पहले वाली वीडियो में देखा था, हमें ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये मेरा रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है, ये मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया, और फिर उसके बाद ये मुझे ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये मैंने ट्रेंड लाइन लगा दी, तो ये ट्रेंड लाइन होगी। और ये नीचे जो है मेरा सपोर्ट मुझे दिख रहा है, ये मैंने सपोर्ट लगा दिया। तो ये सारी चीज़ें आप पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। लेकिन आज हम देखेंगे पैटर्न और इंडिकेटर्स। तो इनके बारे में, पैटर्न और इंडिकेटर्स के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको एक पैटर्न्स का, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप चाहें तो इसको यूट्यूब में सर्च मार सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं इसे बता दूं, मेरे वीडियो चैनल पर आप ये चीज़ें देखना चाहते हैं, इसके बारे में अलग अलग वीडियो बना करके दिखाएं, तो मैं आपके लिए वीडियो बना के इस पर डाल दूंगा। लेकिन मैं ऑप्शन बाइंग के बारे में चर्चा कर रहा हूं। अगर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं तो आप कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, उस बारे में ये सीरीज मैं बना रहा हूं। अगर इस सीरीज पे जितना भी आपको आता है, लास्ट में मैं आपको अपना इंडिकेटर्स जो इस्तेमाल करता हूं और कैसे इस्तेमाल करता हूं, उस पर प्राइस एक्शन कैसे देखता हूं, वो लास्ट वीडियो होगा। ये सारी चीज़ें आप देखते जाइएगा। उसके बाद लास्ट में आपको वो चीज़ें मिलेंगी, और मैं अपनी एंट्री और एग्जिट भी आप लोग को बताने की कोशिश करूंगा। तो पहले चलते हैं पैटर्न के बारे में। पैटर्न के बारे में सीधे मैं वर्ड फाइल में आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ। पैटर्न का विश्लेषण, पैटर्न है क्या? पैटर्न चार्ट पर कीमत और समय का एक ऐसा विजुअल रूप है जो बार बार दोहराता है और हमें आने वाली संभावित दिशा के बारे में संकेत देता है। यानी कि जो ट्रेंड आने वाला हो सकता है तो उसके बारे में वो हमें संकेत देता है। ट्रेंड रिवर्सल पहचानना, ट्रेंड कंटिन्यूएशन पहचानना, एंट्री और एग्जिट पे सही लेवल ढूंढना। पैटर्न के मुख्य प्रकार क्या होते हैं? रिवर्सल पैटर्न, जब मार्केट अपना रुख बदलने वाला हो तब ये पैटर्न बनते हैं। डबल टॉप बनते हैं, डबल बॉटम बनते हैं। तो इसके बारे में, डबल टॉप डबल बॉटम के बारे में आप वीडियो में देख सकते हैं। और जनरली आप प्राइस एक्शन पे भी, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको प्राइस एक्शन पे भी ये सारी चीज़ें दिख जाती हैं, डबल टॉप और डबल बॉटम कहाँ पर बन रहा है। तो उस हिसाब से भी आप ट्रेड को देख सकते हैं। और उसके साथ साथ क्या मैं डबल टॉप बॉटम पर एंट्री लेता हूँ? नहीं, मैं अपने इंडिकेटर और उस दिन का इंट्राडे पे जो डायरेक्शन चल रहा होता है मैं वहां पर एंट्री लेता हूं। जैसे यहां पर बहुत सारी चीजें क्या है, हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न बनता है, कई लोग इसको देख करके ट्रेड करते हैं और अच्छा मुनाफा कमाते हैं, उन्हें हेड एंड शोल्डर दिखाई देता है और उनकी एंट्री फिक्स होती है, उनका स्टॉप लॉस फिक्स होता है, वो उसी हिसाब से वहां पर एंट्री बनाते हैं। और जो जब ट्रेंड मजबूत हो और बीच में पॉज लेकर आगे बढ़ना चाहता हो तो वहां पे फ्लैग एंड पिनट पैटर्न बनते हैं। तो यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब में, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी।
अगर आपको नहीं मिलेगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसको बना करके दिखा करके आप लोग के लिए एक नया सा वीडियो बनाऊंगा जिस पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो इसीलिए ट्रायंगुलर पैटर्न है, पैटर्न को सही पढ़ने की नियम, मेन चीज आपको इस चीज पर ध्यान देना है। तो आप अगर वीडियो देख लेते हैं, वीडियो को समझ लेते हैं, आप लोग को पता है, तो आप सबसे बड़ी चीज पैटर्न को सही पढ़ने की नियम आप जरूर इस पर ध्यान दीजिएगा। नंबर एक तो टाइम फ्रेम क्या रखना है। इंट्राडे, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, जैसे मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं और मैं स्कैल्पिंग करता हूं, तो मैं क्या करता हूं, 15 मिनट पे चार्ट को देखता हूं और 5 मिनट में मैं एंट्री अपनी एग्जीक्यूट करता हूं। और उसके साथ साथ मैं क्या देखता हूं, वॉल्यूम कंफर्मेशन देखता हूं। पहले मेरा टाइम फ्रेम हो गया, फिर उसके बाद मेरा वॉल्यूम कंफर्मेशन हो गया, फिर उसके बाद अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो मैं रीटेस्ट का वेट करता हूं। अगर रीटेस्ट नहीं होता है तो मैं वहां पर एंट्री अपनी एग्जीक्यूट नहीं करता हूं। जो सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं आप उसको हमेशा ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा जो कॉमनली जो रिटेलर गलती करता है वो एक तो हाफ फॉर्मेटेड पैटर्न में ट्रेड लेता है, यानी कि ट्रेड आपका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बना है वो इनकम्प्लीट होता है, कंप्लीट नहीं होता, वॉल्यूम को चेक नहीं करता। पैटर्न और मार्केट ट्रेंड अपोजिट साइड होने पर भी एंट्री करना, मतलब पैटर्न कुछ और बन रहा है, मार्केट के अगेंस्ट हम लोग जा रहे हैं, तो ये अक्सर एक छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से हमें नुकसान होता है। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स जिनका मैं बहुत अधिक इस्तेमाल करता हूं और मेरे इंडिकेटर्स पे मैं ये चीज़ें, जो इंडिकेटर्स मैं यूज करता हूं मैं उसकी फिर बात करूंगा, लेकिन पहले जो कॉमनली जो इंडिकेटर्स होते हैं वो गलत नहीं होते हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से, सब या तो CE साइड जाते हैं, कॉल साइड जाते हैं, या PE साइड जाते हैं, पुट साइड जाते हैं, और सेलर्स भी वही करता है, लेकिन सबके अपने अपने इंडिकेटर्स लगे होते हैं। और कई लोग क्या करते हैं, हाई और लो ब्रेक पे ही अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। अगर वो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल नहीं करते तो वो हाई या लो पे ही ज़्यादा ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं और उसी से अपने प्रॉफिट को बनाते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या है, कॉमन जो इंडिकेटर यूज होते हैं, कॉमनली जो ज़्यादातर लोग यूज करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इंडिकेटर बहुत सारे हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज होते हैं मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। EMA यूज करते हैं, मेरा सबसे फेवरेट है और मैं इसी पे ट्रेड लेता हूँ। ऐसे में कई लोग SMA यूज करते हैं, लॉन्ग ट्रेड पकड़ने और सपोर्ट रेजिस्टेंस पहचानने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो लोग लॉन्ग ट्रेड पकड़ते हैं तो वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। RSI, कई लोग RSI का इस्तेमाल करते हैं ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। जैसे 9 EMA 21 EMA कोई यूज करता है इंट्राडे पर तो वो RSI भी यूज कर सकता है। तो 70 से ऊपर ओवरबॉट, 30 से नीचे ओवरसोल्ड। तो ये इसकी थ्योरी होती है। इसके अलग अलग वीडियो आपको मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप SL ट्रेडिक्स पे ये वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं स्पेशली इन पर वीडियो बनाऊंगा कि यहाँ पर कैसे लोग ट्रेड को ढूंढते हैं, कैसे वो एंट्री मारते हैं। लेकिन सबका जो मेन पिन पॉइंट होता है वो होता है प्राइस एक्शन। चाहे आप EMA यूज कर लीजिए, चाहे आप SMA यूज कर लीजिए, चाहे RSI कर लीजिए, MACD कर लीजिए, बॉलिंजर बैंड कर लीजिए, और वॉल्यूम प्रोफाइल यूज कर लीजिए, और VWAP कर लीजिए, या फिबोनाची कर लीजिए। ये जितने भी मैंने आपको यहाँ पर इंडिकेटर्स बताए हैं, सबका जो मेन पिन पॉइंट होता है वो प्राइस एक्शन होता है। इसलिए प्राइस एक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर एक तो कैंडल स्टिक समझिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको के लिए बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट लाइन, ट्रेंड लाइन खींचनी आपको आनी चाहिए। सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस लाइन, ट्रेंड लाइन जरूरी है। और उसके अलावा आप इंडिकेटर यूज करते हैं तो इंडिकेटर यूज कर लीजिए। प्लस सबसे मेन पिन पॉइंट जो मुझे लगता है मार्केट के लिए एक एज ए ऑप्शन बायर जो मुझे लगता है वो है मेरा प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन बोल क्या रहा है, क्योंकि मार्केट में एक कहावत है, भाव ही भगवान है। तो जो भाव है वही चीज तो हमें ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा या नीचे लाने की कोशिश करेगा। तो उसी हिसाब से आपको क्या करना है, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना है। जिस इंडिकेटर का मैं इस्तेमाल करता हूं उसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा, लास्ट वीडियो में बताऊंगा। पहले जो सारी चीजें मैंने पहले सीखी हैं या समझी हैं तो उसको मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब जैसे ये 15 मिनट चार्ट है, तो 15 मिनट चार्ट में अब यहां पर दिख क्या रहा है,
और पैटर्न कैसा होगा, इंडिकेटर कैसा होगा। आप किसी भी इंडिकेटर्स को लगाइए, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन या मतलब अच्छे अच्छे टीचर भी आपको यही बताएंगे कि सबसे बड़ी चीज होती है कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे देखते हैं, प्राइस एक्शन को कैसे देखते हैं। इंडिकेटर आपके लिए सेकेंडरी होता है, प्राइमरी आपका प्राइस एक्शन होता है, आपकी कैंडल स्टिक होती है। कैंडल स्टिक आपको क्या बोल रही है और क्या उसी अनुसार आपका प्राइस एक्शन आपको दिख रहा है, तो वो सारी चीजें आपको वहां पे दिखाई देंगी। अब मैं जरा सा इसको हटा देता हूं, उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि यहां पर हो क्या रहा है, कैसे हम लोग चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप, ये फर्स्ट डे का चार्ट है, यानी कि ये 7 अगस्त का चार्ट है। 7 अगस्त में यहां से क्या है, मार्केट ऊपर गया हुआ है और उसके बाद मार्केट यहां से नीचे गया है। नीचे गया तो एक लो लगाया, उसके बाद ऊपर आया, ऊपर से ये फिर उसके बाद क्या आया, नीचे आया। अब यहां पर मुझे साफ क्या दिख रहा है, यहां पर 2 बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है। एक बार यहां से ले ऊपर गया हुआ है और दूसरी बार यहीं पर आया हुआ है और यहां पर क्या करता है देखते हैं। अब तीसरी चीज, ये तो सपोर्ट लाइन होगी। अब दूसरी सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस लाइन मुझे कहां पर दिख रही है, इस वाले एरिया पर दिख रही है। ये मेरी रेजिस्टेंस लाइन होगी, ये सपोर्ट लाइन होगी, ये रेजिस्टेंस लाइन होगी। अब इस पर हम ट्रेड करेंगे कैसे, सबसे मेन पॉइंट आता है कि हम लोग ट्रेड करेंगे कैसे। हम लोग जबरदस्ती एंट्री मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंट्री हम मारते क्यों हैं। सबसे पहले हमें यह तो पता चले कि मार्केट का स्ट्रक्चर है क्या, मार्केट कहां जाएगा। पहले हम लोग पूरी तरह से अपने माइंड सेट को बना लें कि माना फर्स्ट डे को 8 अगस्त को मार्केट यहां से नीचे गिरा, इस वाले एरिया से नीचे गिरा, और 7 अगस्त को यहां से ऊपर गया। उसके बाद जो 8 अगस्त का पहला हाई क्या है हमारा, ये है एक हाई, हमें ये भी तो दिखाई दे रहा है, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। यानी कि एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक सपोर्ट मेरे पास ये है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, मेरे पास दो ही चीजें हैं। दो चीजें क्या है, या तो मैं इसके ब्रेकआउट हो जाएगा, रीचेक करेगा, उसके बाद अगर यहां पर प्राइस एक्शन बनना शुरू करेगा तो मैंने सोच लिया कि मैं यहां पर एंट्री मारूंगा। तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस जो इसको ब्रेक किया होगा उसी का स्विंग लो मेरा स्टॉप लॉस होगा। मेरा स्टॉप लॉस ये नहीं होगा। इस बात को आप आराम से सोचिएगा, आराम से समझने की कोशिश करिएगा कि हम लोग गलतियां कहां करते हैं। मैं सपोर्ट पर ट्रेड लेता हूं, मैं रेजिस्टेंस पर ट्रेड लेता हूं, या मैं ट्रेंड लाइन पर ट्रेड लेता हूं, ये पहले मुझे डिसाइड करना होगा। अब यहां पर मुझे 3 चीजें मिल रही हैं। 3 चीजें क्या मिल रही हैं, एक तो मुझे सपोर्ट दिख रहा था, एक रेजिस्टेंस दिख रहा था, एक पहला रेजिस्टेंस था। अब पहला और सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को हम लोग मिला लेंगे। ये मैंने मिला दिया और इसको कोशिश किया कि ज्यादा से ज्यादा इस पर मेरी टच हो जाए। अब कैसे, मैंने यहां से लिया, ये सेकंड यहां से लिया, फिर मैंने ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ठीक है। अब यहां पर हम लोग ट्रेड लेंगे कैसे, सबसे मेन पॉइंट आता है कि यहां पर मैं 2 चीजों का इस्तेमाल करता हूं। एक तो मेरे पास सपोर्ट है, एक मेरे पास रेजिस्टेंस है, एक मेरे पास ट्रेंड लाइन है। अब यहां पर अगर आप चार्ट को देखेंगे तो मुझे फर्स्ट डे का क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर रेजिस्टेंस दिखाई दिया, यहां से मार्केट नीचे आया, यहां से मार्केट फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो अब यहां पर 2 ही चीजें हैं। पहला टारगेट मुझे यहां पर तक मिलेगा, चलो छोड़ देते हैं कि हम लोगों ने ट्रेड लेना ही नहीं है, यहां पर नहीं लेते हैं हम ट्रेड। अब यहां पर मुझे माइंड सेट ये भी तो होना चाहिए, या तो मार्केट लो ब्रेक करेगा मैं तब लूंगा, या फर्स्ट हाई ब्रेक करेगा मैं तब लूंगा। अब ये चीजें मैंने फिक्स कर ली। ये मान के चलिए कि 9:15 बजे मैंने सोच लिया कि जब तक पहला रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा, अगर मार्केट सीधे ब्रेक करेगा तो मैं एंट्री नहीं मारूंगा। कभी भी मार्केट अगर सीधे जा रहा है तो कभी एंट्री मारने की कोशिश मत करिएगा। कोई बात नहीं, मार्केट को जाने दीजिए, मार्केट सीधे जाएगा और पहले वाले रेजिस्टेंस के पास चले जाएगा, जाने दीजिए। और आप सोचेंगे कि अरे यार मार्केट इतना भाग गया, मैंने तो एंट्री नहीं मारी, तो कोई बात नहीं, एंट्री नहीं मारी, लेकिन आपका सेटअप क्या उस अनुसार बनाया नहीं बना, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा फॉलो करनी। अगर वो चीज़ें आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर उसके बाद आप यहाँ पर ट्रेड पे एंट्री मत मारिए। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये फर्स्ट हाई है, ये सेकेंड हाई है, फिर उसके बाद मार्केट नीचे आए, ट्रेंड लाइन हमारी नीचे आ गई, यहाँ पर सपोर्ट है। अब 9 तारीख को क्या हो रहा है, 11 तारीख को क्या हो रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, फर्स्ट इसके पास आता है और यहाँ से नीचे आने की कोशिश करता है। अब मेरे पास 2 चीज़ें हैं। अब यहां से मुझे हायर हाई हायर लो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये हायर हाई हायर लो मुझे यहां पर मिल गया।
अब पहला रेजिस्टेंस मेरा ये है, पहला सपोर्ट मेरा ये है। अब सेकंड सपोर्ट मेरा कौन सा दिख रहा है मुझे, यहां पर दिख रहा है। अब मैं सेकंड सपोर्ट को यहां पर क्लिक कर देता हूं, इसको ब्लू लाइन पे कर देता हूं, अब इसको भी ब्लू लाइन पे कर देता हूं। उससे मुझे, अब ये ब्लू लाइन मैंने की क्यों, या इसको हम लोग ब्राउन लाइन कर लेते हैं ताकि मुझे रेजिस्टेंस का एक अंदाजा आ जाए। इसको ब्राउन कर दिया हमने, ठीक है। अब होगा क्या, जिस तरह से आप ट्रेड करते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से, क्योंकि प्राइस ही आपका मूव करता हुआ दिखाई देगा। ये आपका रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस यहां से आपको ये दिख रहा है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, फर्स्ट सपोर्ट ये है, सेकंड सपोर्ट ये है। तो यहां पर सीधे सीधे पहले मैं ये सोच लूं कि मार्केट इसके नीचे आएगा, रीचेक करेगा, वहां से गिरना शुरू करेगा, तो मैं एंट्री मारूंगा, मुझे टारगेट यहां तक का मिल जाएगा, ये वाला टारगेट मुझे मिल जाएगा उस दिन के लिए। कितने, कौन सी डेट के लिए, 11 अगस्त के लिए मुझे टारगेट यहां से मिल जाएगा। अब या तो मार्केट इसको ब्रेक करेगा, रीचेक करेगा, उसके बाद जाना शुरू करेगा, तो मैं यहां पर कॉल साइड के लिए एंट्री बनाऊंगा। पहला टारगेट मुझे यहां तक जाना है या यहां तक जाना है, जो भी आप टारगेट लेकर के चलते हैं, जहां पर आपको प्रॉफिट लगता है कि यहां पर तक मैं प्रॉफिट अपना निकाल लूंगा। अब ये मैंने 15 मिनट में कर लिया। अब इसको कन्वर्ट करना है मुझे। यहां पर एक चीज मैं फिर से आपको चार्ट पे दिखाता हूं, मैं रिप्ले चार्ट पे आपको लिए चलता हूं, तो वहां पर आपको चीजें दिखाई देंगी। ये 15 मिनट पे मैंने लगा दिया है। इसके बाद क्या करेंगे, इस वाले चार्ट को डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी कि यहां पर हो क्या रहा है। अब यहां पर हमने ये सारी चीजें लगा दी है। अब इसको मैं रिप्ले चार्ट पर डाल देता हूं, ताकि रिप्ले चार्ट पर आपको प्रॉपर दिखाई देगा और समझ में आएगा कि यहां पर हो क्या रहा है। अब हम ऐसा करते हैं, इस वाले को हम डिलीट कर देते हैं और यहां पर हम, ये मेरा हाई है, पहला रेजिस्टेंस मेरा ये है, पहला रेजिस्टेंस ये ऊपर वाला है जहां पर मैंने रेड लाइन लगाई है। दूसरा सपोर्ट मेरा यहां पर मार्केट जहां आई है, ये मेरा सपोर्ट है। अब यहां पर ये ट्रेंड लाइन आ गई मेरी, इस ट्रेंड लाइन को ज्यादा से ज्यादा कवर कर लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा कवर करने के बाद बार बार यहां पर टच होते हुए तो प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन हमारी बन जाएगी, ठीक है। अब मैं यह बोल रहा हूं कि मार्केट कहां पर खुलेगा ये अभी देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि यहां मैंने ट्रेड लेना है इसके ऊपर। इसके ऊपर अगर ट्रेड लेना है तो यहां पर एक छोटा सा मुझे हाई दिखाई दे रहा है 80,400 का। या तो मैं ये मान के चलो कि यहां से कोई प्राइस एक्शन बनेगा तो मैं यहां तक जाऊंगा या यहां तक जाऊंगा, जो भी आप मेरी लिमिट होगी या जो मैं प्रॉफिट चाहता हूं मार्केट से इंट्राडे के हिसाब से, मैं उस हिसाब से लेने की कोशिश करूंगा। लेकिन पहले या तो मेरे पास दो ही कंडीशन है, या तो ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट होनी चाहिए, ट्रेंड लाइन के ऊपर जाए, रीचेक हो, ऊपर जाए, या मैं लूंगा यहां पर। तो ये माइंड सेट मेरा पहले से तैयार होना चाहिए कि मैं किस तरह से यहां पर काम करूंगा। या तो मैं लो ब्रेक होने पर करूंगा या हाई ब्रेक होने पर करूंगा। अब इसको देखते हैं यहां पर मार्केट करता क्या है। पहले 5 मिनट में यहां पर होल्ड कर रहा है, लो के पास में होल्ड कर रहा है। अब मार्केट यहां से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, फिर से यहां से रेजिस्टेंस आ रहा है। अब यहां पर मुझे क्या दिख रहा है, अगर मैं 11 तारीख की बात करूं यहां पर, तो 11 तारीख को मुझे दिख क्या रहा है, यहां पे किस तरह से हम गलतियां नहीं करेंगे। इस तरह से गलतियां नहीं करेंगे कि अब यहां पर मेरे पास विकल्प क्या है, विकल्प यह है कि या तो मार्केट लो को ब्रेक करे। अब मार्केट ने पहली बार यहां पर रेजिस्टेंस लिया है, तो यहां पर एक आज का मतलब 11 अगस्त का यहां पर हमने एक रेजिस्टेंस यहां पर खींच ली। यह हमने रेजिस्टेंस यहां पर खींच लिया, ये 11 अगस्त का है। उसके बाद अगला रेजिस्टेंस मुझे कहां दिख रहा है, जो पहले दिन का हाई है। तो अब यहां पर चीजें बन कैसे रही है उसको समझने की कोशिश करिएगा। जबकि आपने माइंड सेट बनाया हुआ है या तो मैं हाई के ऊपर ब्रेक करेगा मार्केट तब लूंगा, या यहां पर प्राइस एक्शन बनेगा मैं तब लूंगा। और साथ में ही यहां पर मैंने जो एंट्री ली थी वो इंडिकेटर प्लस मेरे प्राइस एक्शन के हिसाब से ली थी, उसको मैं बाद में यहाँ पर अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, तो लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस में हम लोग किस तरह से देखते हैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और साथ में मैंने आपको पैटर्न और इंडिकेटर बता दिया। इंडिकेटर के बारे में, जिस इंडिकेटर को मैं यूज करता हूँ उसे मैं अगले वीडियो में मेंशन करूंगा। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर क्लोज कर रहा है। अब हाई ब्रेक हो तो हम लोग एंट्री लें,
अभी हाई ब्रेक तो हुआ नहीं, लेकिन मेरी जो एंट्री थी यहां पर जो एंट्री थी वो थी मेरी इस वाली कैंडल पर। और ये एंट्री क्यों थी? यहां पर नंबर एक तो मुझे लो मिला था, प्राइस एक्शन ने यहां पर दिखाया था, उसके बाद रीचेक करने आया था। रीचेक करने के बाद यहां पर इंडिकेटर, जिस इंडिकेटर को मैं यूज करता हूं उस इंडिकेटर के द्वारा मैंने यहां पर एंट्री लेने की कोशिश की। अब ये क्या कर रहा है, हाई को ब्रेक कर रहा है। अब यहां पर देखिए आज का जो हाई ब्रेक हुआ, अब हाइपर ट्रेड कैसे करते हैं, बात आती है कि हम हाइपर ट्रेड कैसे करते हैं। जब इसने आज मार्केट के हाई को ब्रेक किया, हाई ब्रेक करने के बाद आपको इस वाली कैंडल पर यह देखना होगा कि यहां पर मार्केट का वॉल्यूम क्या था। अगर आपने इस वाली कैंडल पर एंट्री मार ली है, या मैं अगर इस वाली कैंडल पर एंट्री मार रहा हूं, तो मैं अपना स्टॉप लॉस यहां पर क्या रखूंगा, छोटा सा स्टॉप लॉस रखने की कोशिश करूंगा, ताकि मैं मार्केट को, क्योंकि अगर लो ब्रेक होना शुरू होगा तो यहां पर स्पीड बढ़ जाएगी। अब मैं यहां पर अपना स्टॉप लॉस अगर रखता हूं, मैंने ये एंट्री मारी, मार्केट नीचे आया, यहां से आने की कोशिश की, ऊपर जाकर के ब्रेक किया, तो मैंने यहां पर माना एंट्री मार ली। अब मैं यहां पर टारगेट क्या लेकर के चलूंगा, टारगेट लेकर के चलूंगा ये वाला लेवल, क्योंकि यहां पर 100 पॉइंट का यहां पर लेवल दिख रहा है। अब ये मार्केट रीचेक करने आ रहा है। अब मार्केट रीचेक करने आ रहा है तो यहां पर स्विंग लो कौन सा है हमारा, ये है, ये स्विंग लो दिखाई दे रहा है। ये स्विंग लो का आपने ये लगा दिया। अब यहां पर अगर सपोर्ट ले रहा है तो क्या मुझे यहां पर एंट्री मारनी है? यहां पर अभी एंट्री नहीं मारनी, क्योंकि हमारी रेड कैंडल बनी है। मार्केट जब इसके ऊपर जाएगा तो हम एंट्री मारने की कोशिश करेंगे, या हाई के ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो एंट्री मारेंगे। तो जबकि मैं अभी भी बोल रहा हूं कि मेरी जो अच्छी एंट्री बनेगी वो बनेगी इसके ऊपर, इसका ब्रेकआउट हो, मार्केट सस्टेन करे, उसके बाद हाई ब्रेक करना शुरू करेगा, तो ये पॉसिबली वॉल्यूम के साथ, प्राइस एक्शन के साथ वो सारी चीजें हमें दिखाई देगी। अब यहां ये तो कंफर्म है कि मार्केट का जो ट्रेंड है, आज का जो इंट्राडे का जो हमारा ट्रेंड है वो अप ट्रेंड चल रहा है। यानी कि मार्केट यहां जाता है, नीचे आता है, सपोर्ट लेता है, उसके बाद अब क्या इस ट्रेंड को बरकरार रखेगा या मार्केट किस तरह की कंडीशन यहां पर करेगा, क्योंकि यहां पर ये सपोर्ट लाइन है, ट्रेंड नीचे भी आया, सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो वो अभी हमें देखना होगा। ये देखिए इस तरह से ट्रेड को जब देखते हैं, अभी भी मैं बोल रहा हूं कि अभी भी हमारी एंट्री यहां पर हमें मिली नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस इसके ऊपर ही मिलने शुरू होंगे। किसके स्टॉप लॉस मिलेंगे? सेलर्स के स्टॉप लॉस उसके ऊपर मिलने शुरू होंगे, इसके ऊपर, क्योंकि यहां पर एक बार पहले भी आया, यहां पर पहले भी आया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 3-4 बार यहां पर आ चुका है। तो उसके बाद देखना होगा कि यहां पर किस तरह की कंडीशन ये बनाता है। अब ये देखिए ठीक एग्जैक्ट वहां पर आ रहा है। अब हमारे पास क्या दिख रहा है, अगर इसको छोटे, यहां से मार्केट ऊपर जाता है, अब मैं किस तरह से इसको चार्ट को बनाने की कोशिश करता हूं, चार्ट को समझने की कोशिश करता हूं। मार्केट का ये स्ट्रक्चर बन रहा है, मार्केट अब यहां गया हुआ है, तो अब यहां पर दिख क्या रहा है, यहां पर हमें ट्रेंड जो है अप ट्रेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या है, मार्केट रेजिस्टेंस के पास में आया हुआ है। अब यहां पर देखिएगा, ये जो चीज बनी है ना, यहां पर जिस हिसाब से कैंडल बनी हुई है, मार्केट को तोड़ा हुआ है, मार्केट को अगर तोड़ा हुआ है, यहां पर अगर आपने एंट्री ले रखी है, तो आपका जो एग्जिट होती है ना, जो स्टॉप लॉस होता है वो यहां पर होता है, इस वाले में आपका स्टॉप लॉस होता है। अगर आप इसको स्टॉप लॉस लेंगे तो ये इतना बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा कि आपकी कैपिटल पूरी तरह से साफ हो चुकी है। अब बाई चांस आपने ये ब्रेकआउट पे अगर ले रखा है, तो यहां पर डिसाइड करिए कि मुझे स्टॉप लॉस छोटा देना है। आपका ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम क्या बोल रहा है, ब्रेकआउट हुआ या नहीं हुआ, वो देखना पड़ेगा आपको ऑप्शन चार्ट पर।
अब मार्केट का अगर ट्रेंड देखेंगे तो मार्केट का ट्रेंड बन क्या रहा है, यहां पर से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, ये मार्केट ने ट्रेंड पकड़ा हुआ है। मार्केट का अगला ट्रेंड कहां से चेंज हुआ, यहां से जैसे ये ब्रेक हुआ, रीचेक करने आया, उसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है और मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड में चल रहा है। अब ट्रेंड बदलेगा कैसे, बदलेगा तब जब ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, रीचेक करने के बाद फिर ट्रेंड चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब ये देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अगले हाई के पास मार्केट पहुंच चुका है। मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया और अगले हाई के पास गया। अब यहां पर हम लोगों ने ट्रेड लिया कैसे, ट्रेड लेने की दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, मार्केट इसको ब्रेक करे, इस वाले को ब्रेक करे, रीचेक करे, हाई ब्रेक करना शुरू करे तो हम यहां पर एंट्री मारेंगे। और यहां पर इस वाली कैंडल ने क्या बोला, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा ऑप्शन चार्ट पर। जब आप ऑप्शन चार्ट खोलोगे, ऑप्शन चार्ट खोलोगे कौन सा, मार्केट ने जब यहां ट्रेड किया, नीचे आने का रीचेक किया तो यहां पर कितना चल रहा है, 80,200 चल रहा है। तो आप 80,100 की कॉल की चार्ट को यहां पर सीई को खोल के देखिएगा, अपनी एंट्री देखिएगा, अपना स्टॉप लॉस यहां पर लगा दीजिएगा। तो अब मार्केट का ट्रेंड अभी क्या चल रहा है, अप ही है। अब डाउन ट्रेंड में कब कन्वर्ट होगा, जब ये ट्रेंड लाइन के नीचे आकर के यहां से ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश करेगा। ये मार्केट यहां पर उस दिन के लिए यहां पर क्लोज हो जाती है। मार्केट ने पहली बार इस जो ट्रेंड लाइन आई हुई है इसके नीचे क्लोजिंग दी है। अब हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस हमें यहां पर दिख रहा है कि ये रेजिस्टेंस है। मार्केट ने ट्रेंड लाइन नीचे का, ट्रेंड लाइन के साथ नीचे आया हुआ है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया हुआ है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें यहां पर एंट्री मारनी है या मारनी है या नहीं मारनी है, उससे पहले मैं यहां पर इस्तेमाल करता हूं अपने इंडिकेटर्स का। तो इसलिए हमेशा आप जो भी इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, इनमें से कोई भी इंडिकेटर्स ऐसा नहीं है कि जो गलत है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सारे इंडिकेटर्स लगाओ, ये जरूरी नहीं है। आप सिर्फ एक इंडिकेटर्स का यूज करो, ज्यादा से ज्यादा 2 इंडिकेटर्स का यूज करो। अपने प्राइस एक्शन, अपने सेटअप पर विश्वास करो और अपना स्टॉप लॉस जो है वो डिफाइन करो कि हाँ भाई मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस अपना दे दूंगा और यहाँ पर से मार्केट नीचे जाए या ऊपर जाए उससे मुझे मतलब नहीं है। जब तक आप इस तरह से ट्रेड नहीं करेंगे तो आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। आप बार बार अपना स्टॉप लॉस देते जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अपने कमेंट्स ज़रूर डालिएगा कि इस वीडियो में आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या समझ में नहीं आया, वो ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरी जो रोज़ की वीडियो आती है वो आप तक पहुंच सके। अगर कहीं पर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप बेफिक्र होकर के आप कमेंट्स करिए, तो मैं उसका आप लोग को जवाब भी दूंगा और कोशिश करूंगा कि उस पर मैं वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।